एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th एनसीईआरटी इंग्लिश ग्रामर एंड इंग्लिश ग्रामर में हमारा टॉपिक है डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स में पहले के पार्ट 3 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पार्ट 4 डिस्कस करने वाले हैं और उसके डिस्ट्रीब्यूटिव टाइप के बारे में। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ मैंने लिखा है डिस्ट्रीब्यूटिव्स। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स होते क्या हैं। तो देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स जो होते हैं उनमें ईच, एवरी, आइदर एंड नाइदर, ये सारे जो हैं ये यूज किए जाते हैं। इन्हें हम डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स कहते हैं। आगे मैंने लिखा है यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स वो होती हैं जिन्हें हम अपने आप में जो सिंगुलर होती हैं और जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, जैसे बॉय है, बुक है, एक्सेट्रा। अब देखिए, सबसे पहले मैंने इनके यूजेस लिखे हैं डिफरेंट टाइप से। सबसे पहले हमने डिस्कस करना है ईच के बारे में कि ईच डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर है, उसका हम यूज किसके लिए करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा फॉर टू और मोर पर्सन एंड थिंग्स फिक्स नंबर। यानी ये जो ईच डिटरमिनर होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर होता है, इनका यूज हम या तो दो या फिर दो से ज्यादा पर्सन या थिंग्स के लिए करेंगे और वो भी फिक्स नंबर में फिक्स होनी चाहिए। ओके, इसी तरह मैंने लिखा है एवरी का यूज। देखिए, एवरी डिटरमिनर का यूज मोर देन टू थिंग्स एंड पर्सन, यानी दो से ज्यादा थिंग या पर्सन होना चाहिए, उनके लिए हम एवरी का यूज करते हैं। यहाँ मैंने आगे लिखा बिल्कुल शॉर्ट में, नो फिक्स नंबर ग्रुप, यानी ग्रुप को शो करता है। एवरी का जो यूज हम करेंगे इसमें कोई फिक्स नंबर नहीं होता एंड इसका यूज हम ग्रुप के रूप में करेंगे। ओके, नेक्स्ट मैंने लिखा है यहाँ पे आइदर। तो देखिए, आइदर का यूज मैंने लिखा है, इसके आगे नेक्स्ट लिखा है वन और द अदर ऑफ टू, एक या दोनों में से, या एक या दो, यानी दोनों में से कोई भी एक, यानी ये एज ए अल्टरनेटिव हम इसका यूज करते हैं आइदर का। ओके, नेक्स्ट मैंने लिखा है नाइदर, नॉट वन एंड नॉट द अदर, नेवर यूज नो एंड नॉट। ये हमें ध्यान रखना है कि जहां हम नाइदर का यूज कर रहे हैं वहां हमें कभी भी नो या नॉट वर्ड का यूज नहीं करेंगे। ये कभी भी नेगेटिव नहीं होते, क्योंकि इनका यूज, इन वर्ड्स का यूज हम नहीं कर सकते नो एंड नॉट का, बिकॉज क्योंकि ये जो नाइदर है इसके खुद के अंदर ही नोट जो है नेगेटिव है वो इंक्लूड होता है। ठीक है, फिर मैंने लिखा है नॉट वन एंड नॉट द अदर, यानी दोनों में से भी एक भी नहीं, दोनों में से एक भी नहीं के लिए इसका हम नाइदर का यूज करेंगे। ओके, तो देखिए हम एग्जांपल के थ्रू इसको इजीली समझ सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ पे, देखिए प्लेयर विल प्ले ए गेम। अब देखिए ईच प्लेयर विल प्ले ए गेम, ईच आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि देखिए सबसे पहले मैंने आपको बोला कि ये जो मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स है इनका यूज हम बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं। अब देखिए ये जो मैं यहाँ पे ये जो सेंटेंस हमने लिखा हुआ है, मान लीजिए यहाँ डॉट डॉट आया है और इसको हमें लिखना है, फिल करना है यहाँ पे, तो हमने ये आगे इसके नेक्स्ट डॉट डॉट के जस्ट बाद वाला ये जो वर्ड है इसको हम देखेंगे। तो देखिए प्लेयर विल प्ले ए गेम, तो ये तो देखिए हमारी वर्ब होगी, ये हमारा एज ऑब्जेक्ट हो गया। तो बचा क्या, हमें एक नाउन ढूंढना है। तो नाउन हमारा क्या है, प्लेयर है। ये कैसी नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। प्लेयर यानी खिलाड़ी, तो हम इस प्लेयर को क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। ये सिंगुलर है, प्लेयर्स नहीं है, प्लूरल नहीं है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। पहली कंडीशन हमारी कंप्लीट हो गई। अब दूसरा कि अब ये जो यूज किया था, देखिए ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, तो इसमें नाइदर का कोई ऑप्शन नहीं, आइदर का नहीं है, एवरी का भी नहीं है। एवरी में जो होता है फिक्स नंबर नहीं होता, जबकि कोई भी गेम हो, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, उसमें फिक्स नंबर ऑफ प्लेयर्स होते हैं, ये हमें पता है। तो फिक्स नंबर के लिए हम कौन से डिटरमिनर का यूज करते हैं, ईच का, तो हमने यहाँ ईच फिल कर देना है। ओके, तो इसी तरीके से देखिए नेक्स्ट में मैंने लिखा है बॉय। ये देखिए ईच, मान लीजिए यहाँ डॉट डॉट है, सपोज करिए यहाँ डॉट डॉट अगले ने दिया है एग्जामिनर ने, यहाँ डॉट डॉट के जस्ट बाद क्या आ रहा है, हमारा बॉय आ रहा है। आगे देखिए मस्ट हैव, ये क्या आगे पूरी वर्ब के अंदर इंक्लूड हो गई। हिज अवन एज ए ऑब्जेक्ट हम इनको कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये वर्ब आ गई। अब इसके डॉट डॉट के जस्ट बाद वाला ये जो नाउन है उसे हमें देखना है। बॉय कैसा नाउन है, सिंगुलर है, एस नहीं लगा हुआ, प्लूरल नहीं है, काउंटेबल है। ओके, फिर ये नाउन है, तो सिंगुलर काउंटेबल। कंडीशन वही है हमारे पास कि ये जो होते हैं इसमें देखिए आइदर भी नहीं आ सकता, नाइदर भी नहीं आ सकता, क्योंकि ये रूल्स हमारे पास लिखे हुए हैं इनके अकॉर्डिंग। देखिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो ये देखिए ईच बॉय मस्ट हैव हिज अ बुक, यानी हर बॉय के पास क्या होनी चाहिए, अपनी खुद की बुक होनी चाहिए। तो मतलब क्लास में जितने स्टूडेंट है उन स्टूडेंट्स की बॉय की बात हो रही है, पर्सन यानी फिक्स नंबर है कि हर के पास होनी चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा डिटरमिनर आएगा, ईच आएगा। अंडरस्टूड है ये सेंटेंस अपने आप में। इसी तरीके से देखिए नेक्स्ट मैंने लिखा, मान लीजिए यहाँ सपोज करिए डॉट डॉट अगेन एग्जामिनर ने दे दिया, हमें क्या करना है, वर्ड
ऑफ ए गुड एस्ट्रोलॉजर इज ट्रू। ये देखिए, अब इसमें देखिए किसकी बात हो रही है, यहाँ पे ग्रुप की बात हो रही है। एवरी एंड फिक्स नंबर नहीं है कि एक गुड एस्ट्रोलॉजर ने, जो कि एक एक जो वर्ड होता है हर वर्ड जो होता है वो क्या होता है, ट्रू होता है अपने आप में। तो ये जो है इसमें फिक्स नंबर नहीं है कि एक गुड एस्ट्रोलॉजर ने कितने वर्ड्स कहे हैं, कितने वर्ड बताए हैं, फिक्स नंबर नहीं है। तो नो फिक्स नंबर के लिए हम एवरी डिटरमिनर का यूज करेंगे। हमने यहाँ एवरी लिख दिया। ओके, इसी तरीके से देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे मान लीजिए डॉट डॉट है, हमें इसको समझना है, फिल करना है, तो हम क्या करेंगे, एवरी। यहाँ पे देखिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अप्रिसिएटेड द प्रपोजल, ये वर्ब आ गई, ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। अब तो देखिए इसमें ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एज ए ग्रुप ये बात हो रही है, डिस्कस जो हो रहा है पार्लियामेंट में उस प्रपोजल के बारे में, वो एवरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट इज ए ग्रुप को शो करता है, इसीलिए यहाँ पे हम एवरी डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए मैंने यहाँ फिर वही सपोज कर लिए, सरमाइज करिए कि यहाँ पे डॉट डॉट है, फिर हमें क्या लिखना है, ये शर्ट वॉज प्रेफरेबल। ओके, एज ए पैसिव कंस्ट्रक्शन इसमें बन जाता है। तो देखिए यहाँ पे वही सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, यहाँ भी ये देखिए ये पूरा जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन को शो करता है। यहाँ वर्ड ऑफ ए गुड एस्ट्रोलॉजर, ये भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन को शो करता है। तो देखिए ये जो ना सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो वही शर्ट है, शर्ट वॉज प्रेफरेबल। तो देखिए दोनों में से अल्टरनेटिव की बात हो रही है, तो हम यहाँ आइदर डाल देंगे। अगर आपको सेंटेंस को देख के ये लगता है कि अल्टरनेटिव की दोनों में से किसी एक की भी बात नहीं हो रही, तो हम नेगेटिव सेंस दे रहा है ये, तो हम यहाँ पे नाइदर का यूज कर देंगे। लेकिन कंडीशन वही है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ही हम इनका यूज करते हैं, तो हमें सेम इसी पैटर्न को लेकर चलना है और इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग हमें इन्हें समझना है और ये रूल्स अपने माइंड में बिल्कुल फिक्स रखने हैं बिना किसी डाउट के। और अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स हैं, इनको हम इन रूल्स को ध्यान में रखते हुए, ईच एवरी आइदर नाइदर, इनको इस तरीके इन रूल्स को माइंड में फिट रखकर और हम डिस्ट्रीब्यूटिव जो डिटरमिनर है इसको हम इजीली